नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उधार में सामान नहीं देने पर युवकों ने कर्मचारी का किया अपहरण, बिल्हा पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीसरे दिन भी कटनी रेल मार्ग नहीं हुआ सामान्य, ट्रेनें रद्द, यात्री हलाकान। अब निजात अभियान में समुदायों की बढ़ेगी सक्रियता, युवाओं को नशे से दूर करने होगी सामूहिक पहल। और अक्षय तृतीया मनाने सजा बाजार, गुड्डे गुड़ियों का पारंपरिक ब्याह त्योहार को बनाएगा रोचक। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। उधार में सामान नहीं देने पर होटल कर्मी का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। बिल्हा पुलिस ने अपहरण मारपीट की धारा के तहत मामले में कार्यवाही की है। फिल्मी स्टाइल में बोलेरो वाहन हटाकर युवक का अगवा करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जानकारी के अनुसार योगेश वर्मा रोजाना की तरह बरतूरी के बिरयानी सेंटर में काम करने पहुंचा था, जहां कुछ देर बाद 3-4 युवक दुकान पहुंचे और उधारी में सामान मांगने लगे। योगेश वर्मा उधारी देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर युवक योगेश को देख लेने की बात कही। दुकान से छूटने के बाद योगेश सब्जी लेने जा रहा था, तभी रास्ते में बोलेरो वाहन में सवार होकर दीपक चतुर्वेदी और उसके कुछ अन्य साथी मिलकर योगेश को गाली गलौज देते जबरिया बोलेरो वाहन में बैठा कर ले गए। इतना ही नहीं, अपहरणकर्ताओं ने योगेश वर्मा के साथ मारपीट भी की। आहत किसी तरह थाना बिल्हा पहुंचा और मामले की शिकायत पुलिस से की। अंडा वंडा उधारी मंगी से नहीं दिए हों, फिर मैं जाते हैं सब्जी लाने, तो वही बीच में मोला गाड़ी स्पीड में रही से भाई कम चला भाई बोले हों, रोकी, फिर मोला पकड़ी और ले गए किडनैप करके। कहाँ लगी इस मोला मालूम नहीं, और लेके नदिया तरफ लेके बहुत मारे हैं और बाकी कुछ नहीं जाना था। मामला दर्ज होते ही इधर थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर टीम गठित कर आरोपियों को बोलेरो वाहन सहित 24 घंटे के भीतर ही पकड़ लिया। गिरफ्त में आया आरोपी दीपक चतुर्वेदी कोहरोदा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जिससे पुलिस आगे पूछताछ कर रही है। कोहरोदा निवासी दीपक कुमार चतुर्वेदी और उनके अन्य साथियों के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर अपहरण कर ले गए हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम रवाना किया गया था। और टीम के द्वारा जो अपहृत लड़का है योगेश कुमार वर्मा, पिता उत्तर कुमार वर्मा, उम्र 25 वर्ष, साकिन बरतौरी, जिसे सकुशल अपहरणकर्ताओं के द्वारा छुड़ाया गया है। आरोपियों को अभिरक्षा में लाकर पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी दीपक चतुर्वेदी के खिलाफ मारपीट अपहरण के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। चकरभाटा से गांजा खपाने निकला युवक छतौना मोड़ के पास पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तलाशी में युवक के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी संजय घड़ेवाल वार्ड क्रमांक 9 चकरभाटा कैंप का रहने वाला है। वह पहले भी शराब और गांजा बेचने के मामले में जेल की हवा खा चुका है। आरोपी के खिलाफ धारा 20B NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। सड़क पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला की लाश पेड़ पर लटकती मिली। सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। महिला की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस पर्शोपेश में पड़ गई। हालांकि कुछ देर बाद परिजन थाने पहुंचे और मृत महिला की पहचान वंदना कश्यप के रूप में की गई। गोकुल धाम गुरु अमेरिकी रहने वाली वंदना ने घरेलू कलह से तंग आकर अपनी जान दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करता था, जिसे लेकर पत्नी वंदना ने यह घातक कदम उठाया है। फिलहाल मामले में पुलिस परिजनों का बयान दर्ज कर आगे तफ्तीश कर रही है। गर्मी में अक्सर जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं। आग लगने के कारण प्रमुख वन औषधि का नुकसान होता है। इससे बेशकीमती इमारती लकड़ी जलकर नष्ट हो जाती है। इसका प्रभाव जंगल के जानवरों पर भी पड़ता है। वन विभाग का अमला समय समय पर आग बुझाने का प्रयास करता है, मगर पूरी तरह सफलता नहीं मिलती। जंगल की चिंता करने वाली बेलतरा सर्किल की महिला स्व सहायता समूह जय मां शारदा ने वन विभाग के साथ मिलकर आग बुझाने का बीड़ा उठाया है। सभी महिला सदस्य हरी साड़ी पहनकर फायर ब्लोअर के जरिए आग बुझाने में मदद कर रही हैं। डीएफओ निशांत कुमार ने महिलाओं के इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं।
भीमपुर हादसे के तीसरे दिन भी कटनी रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। शुक्रवार को स्थिति सामान्य होने की उम्मीद थी, मगर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलाया। इसकी वजह से यात्रियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर बुधवार की सुबह सिंहपुर स्टेशन में 2 मालगाड़ियों के बीच भिड़ंत हो गई थी। इस घटना में लोको पायलट की मौत हो गई, वहीं सहायक लोको पायलट गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती है। इस घटना के कारण सेक्शन की तीनों रेल लाइन बंद हैं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं। शुक्रवार को स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, लिहाजा प्रमुख ट्रेनों को रद्द रखा गया। हालांकि रेल प्रशासन का कहना है कि गुरुवार की देर रात एक लाइन सामान्य होने के साथ साथ उसमें ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया, मगर ऐसा नहीं हुआ है। शुक्रवार को बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर शहडोल स्पेशल ट्रेन बिलासपुर अनूपपुर बिलासपुर के बीच ही चली। इसी तरह शहडोल अंबिकापुर स्पेशल पैसेंजर अनूपपुर और अंबिकापुर के बीच ही चली। चिरमिरी कटनी स्पेशल पैसेंजर अनूपपुर स्टेशन में समाप्त हुई। बिलासपुर कटनी बिलासपुर मेमू स्पेशल बिलासपुर अनूपपुर बिलासपुर के मध्य चली। वहीं अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस बिजरी स्टेशन में समाप्त हो गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। देश की औद्योगिक नीति बनाने व्यापक आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी के क्षेत्रीय अधिकारियों की मौजूदगी में 7 जिलों के औद्योगिक प्रतिनिधियों को वार्षिक रिटर्न भरने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ में सभी चयनित औद्योगिक यूनिट से जरूरी जानकारी ली गई। पूंजी निवेश, रोजगार, श्रम, कच्चा माल, ईंधन, टर्नओवर, औद्योगिक संरचना, उत्पादन, वितरण और बेरोजगारी का आंकड़ा एकत्र करने, उद्योगों को वार्षिक आय का रिटर्न भरने प्रशिक्षित किया। यह परस्पर संवाद और जागरूकता का प्रशिक्षण कार्यक्रम शहर के एक निजी होटल में राष्ट्रीय सांख्यिकी के क्षेत्रीय कार्यालय ने शुक्रवार को आयोजित किया। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के लिए चयनित इकाइयों को इसमें शामिल किया गया। सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का आकलन करने श्रम सांख्यिकीय आंकड़ा जुटाया जाता है। शिविर की अध्यक्षता कर रहे उप महानिदेशक रोशनलाल साहू ने बताया, भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग जीडीपी गणना में विनिर्माण के क्षेत्र सूचकांक बनाने वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्रित करता है। इसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई अनुसूचियों से ऑनलाइन सूचना एकत्रित की जाती है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण का रिटर्न ऑनलाइन भरने में आने वाली कठिनाइयों को औद्योगिक संगठन एवं चयनित औद्योगिक इकाइयों के उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ संवाद से निराकरण करने की कोशिश की गई। ग्रॉस वैल्यू एडेड में बहुत बड़ा योगदान रहता है, ताकि खुद भी उसको संचालित करेंगे और हमारे अधिकारी उसको भराएंगे और देश के नीति निर्माण में इनका जो जीडीपी निकालने में औद्योगिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारे विभाग के जो नीति निर्माण और सर्वे के बारे में उनको बताते हैं कि सामाजिक आर्थिक सर्वे से क्या फ़ायदा होता है, इंडस्ट्रियल सर्वे से क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से क्या होता है और इसका रिजल्ट भी निकालता है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसके द्वारा हर क्वार्टर में इसका रिपोर्ट निकलता है। इस एक दिवसीय कार्यशाला में अतिरिक्त निदेशक जॉर्ज मिंज भी उपस्थित थे। वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी RN सोनी, RK श्रीवास्तव, दुर्गा बारला, PL सोनवानी और OP साहू ने शिविर में आए उद्योग प्रतिनिधियों, औद्योगिक संगठन के सदस्यों को विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया। जिला उद्योग संघ के महासचिव शरद सक्सेना का कार्यक्रम आयोजन में सहयोग के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार जताया। बिलासपुर के अलावा कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, मुंगेली, सक्ती, GPM और सारंगढ़ जिले से प्रतिनिधि यहां पहुंचे थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी के रायपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी कार्यक्रम में सहयोगी रहे। कैमरामैन जयेंद्र कोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। व्यापार बढ़ाने, इसके सरलीकरण और समस्याओं को लेकर व्यापारी बिलासपुर सांसद से सवाल करेंगे। व्यापारियों से कैट की बिलासपुर इकाई ने अपील कर व्यापार के क्षेत्र में आ रही परेशानियां जानना चाहा है।
उनके सवालों को सांसद के समक्ष रख उनसे जवाब लिया जाएगा। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की जानकारी देकर कैट के सदस्यों ने प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कर बताया कि व्यापारियों का अपने सांसद से सीधा संवाद सवालों के जरिए होगा। उन्होंने बताया कि यह विशुद्ध रूप से व्यापारियों का कार्यक्रम है, जिसमें उनके लिए उनके हितों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने राजू सलूजा, राजीव अग्रवाल, जितेंद्र गांधी, श्रीकांत पांडे, उचित सूद, हीरानंद जय सिंह, सुशील छाबड़ा, किशोर पंजवानी, बबीता ताम्रकार, सुरेंद्र आजमानी सक्रिय हैं। बिलासपुर के व्यापारियों की मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर हम प्रश्न व्यापारियों से ले रहे हैं और उन प्रश्नों को हम सांसद महोदय तक पहुंचाएंगे। जिसका कुछ ऐसे प्रश्न अगर होंगे जिनका समाधान उस कार्यक्रम में ही हो सकता है, तो निश्चित रूप से हम की कोशिश होगी हमारी कि उसका समाधान इस कार्यक्रम में ही हो जाए और एक सुंदर वातावरण हम व्यापारियों के लिए सांसद महोदय से हम चाह रहे हैं कि जो परेशानियां आ रही हैं बिलासपुर जिले के व्यापारियों को, उसका सरलीकरण कैसे हो, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत जिले के अलग अलग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्राम पंचायतों के हाट बाजारों में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोदी के तानाशाह रवैये को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई, इसे लेकर कांग्रेस सदस्य आमजनों के बीच नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जहां भाजपा की केंद्र सरकार को तानाशाह बताते हुए उसके जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। विधानसभा के लगभग बाज़ारों में अभी किया गया, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी की तानाशाही सरकार, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को कैसे आम जनता की तरफ से अगर कोई प्रश्न किया जाता है संसद में, तो कैसे उनके द्वारा तानाशाही हिटलरशाही दिखाते हुए उनको सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और आज भारत की स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरकार में कंट्रोल पावर खत्म हो गया है। आने वाला समय इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। निजात अभियान को और प्रभावशाली बनाने एसपी ने सर्व समाज और संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बिलासागुड़ी में बैठक की। नशे के खिलाफ आगे अभियान को सशक्त बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो रही है। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। मारपीट, चाकूबाजी सहित नशा के बाद होने वाले आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। इस अभियान को और सशक्त बनाने एसपी संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को सर्व समाज, विभिन्न संगठन और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक चर्चाएं की। एसपी ने सभी से अपील की कि नशे के खिलाफ चल रहे इस अभियान का सहयोग करें और लोगों के बीच यह जागरूकता लाएं कि नशा नाश का कारण है। तो इस समाज के लोग जो उस क्षेत्र के रहते हैं, प्रमुख लोग, उनको भी लेके उनको भी शामिल करते हैं और स्कूल कॉलेज के जो प्रिंसिपल या अध्यापक जिन पे बच्चों का सबसे अधिक फर्क पड़ सकता है, तो उनको भी वो सभी लोग मिलकर हम लोग ऐसे कार्य करवाते हैं। साथ ही साथ जिले में हर जगह जहाँ भी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलती है, मार्केट्स हो, कोई त्योहार, आपने त्योहारों में देखा होगा कि पुलिस के बैनर, निजात के बैनर, पोस्टर लगे थे और हमारे लोग जा रहे हैं, तो उन जगहों पे भी हम जाके ये कर रहे हैं। एसपी ने सभी से सहयोग की उम्मीद करते हुए यह भी कहा कि निजात अभियान शहर और समाज में शांति स्थापित करने सहायक साबित हो रहा है। इस दौरान जिले के राजपत्रित अधिकारी, थानेदार सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कार चालक को ओवरटेक कर मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने कार्यवाही की है। पुलिस के अनुसार कार सवार नेहरू नगर निवासी शैलेंद्र सिंह घर लौट रहा था, तभी मंगला दीनदयाल मार्ग में 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने शराब भट्टी के पास कार के आगे अपनी गाड़ी लगाकर विवाद करने लगे। विरोध करने पर मारपीट पर उतर आए और कार में तोड़फोड़ की। प्रार्थी शैलेंद्र सिंह ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। काम चल रहा है इसलिए रास्ता थोड़ा सकरा हो रखा है। मैं स्कॉर्पियो में था, मेरी गाड़ी रोड में चल रही थी। 3 लड़कों ने मुझे साइड से ओवरटेक किया और गाली देते हुए आगे बढ़े। अच्छा, गाली गलौज क्यों कर रहे थे क्या करके, तो उतने में मैं गाड़ी से उतर चुका था
तो उन्होंने आकर के मेरी कॉलर पकड़ के मारपीट चालू कर दी। इसके अलावा उन्होंने मेरी गाड़ी में पत्थर उठा करके कांच से हमला भी किया, हथौड़ी से हमला किया। तो पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उनके हाथ को मारा है, तो उससे उनको खून आई क्षति हुई। खनिज विभाग द्वारा रेत माफियाओं को रोकने के लिए बंद रेत घाटों का रास्ता खोदा गया था, लेकिन रेत माफिया इतने चतुर हैं कि रास्ते को पाट कर देर रात नदी से रेत चोरी कर रहे हैं। यही नहीं, सुबह होते ही गड्ढों से मिट्टी निकालकर उसी अवस्था में लाया जाता है, जिससे किसी को शक न हो। शहर से लगे मंगला, कोनी, सेंद्री, तुर्काटी, घुटकू, कछार समेत दूसरे घाटों का अमूमन यही हाल है। दलालों ने रेत के दाम महंगे कर दिए हैं, वहीं चोरी का रेत रात के अंधेरे में अलग अलग जगहों पर खपाया जा रहा है। इन दिनों खनन माफिया आसपास क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। गर्मी के चलते सूखे तालाब, डबरी और सरकारी जमीन पर इनका निशाना रहता है। बाकायदा मशीनों के माध्यम से मिट्टी की खुदाई कर सप्लाई किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सेमरताल में गौठान से लगे सरकारी चारागाह के पास खनन माफिया मिट्टी चोरी कर खपा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन की जानकारी दी, तो उन्होंने माफियाओं के खिलाफ विभाग की मदद लेने का भरोसा दिलाया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उधार में सामान नहीं देने पर युवकों ने कर्मचारी का किया अपहरण, बिल्हा पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीसरे दिन भी कटनी रेल मार्ग नहीं हुआ सामान्य, ट्रेनें रद्द, यात्री हलाकान। अब निजात अभियान में समुदायों की बढ़ेगी सक्रियता, युवाओं को नशे से दूर करने होगी सामूहिक पहल। और अक्षय तृतीया मनाने सजा बाजार, गुड्डे गुड़ियों का पारंपरिक ब्याह त्योहार को बनाएगा रोचक। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में शामिल विभिन्न पर्वों में से एक अक्षय तृतीया को लेकर हर बार की तरह इस बार भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 22 अप्रैल को यह पर्व मनाया जाएगा, इसे लेकर बाजार में अभी से रौनक है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में जहां एक तरफ लोग अपने विवाह योग्य बच्चों का विवाह संपन्न कराने की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ घरों में गुड्डे गुड़ियों की शादी धूमधाम से रचाने की तैयारी की जा रही है। स्कूली परीक्षाओं से मुक्त होने के बाद बच्चों के सबसे प्रिय त्योहार अक्षय तृतीया या कहें अक्ति में उनके लिए गुड्डे गुड़ियों की शादी का खेल सबसे रोचक होता है। ये बताना लाजमी होगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में हर त्योहार विशेष महत्व रखता है। इसके पीछे जहां एक ओर कुछ धार्मिक लोक मान्यताएं हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ पर्व मनोरंजन के हिसाब से भी बेहतर होते हैं। अक्ति के दिन गुड्डे गुड़ियों का विवाह रचाना उसी परंपरा का हिस्सा है। अक्षय तृतीया पर्व के पहले से ही कुम्हारों ने मिट्टी के बर्तनों के साथ मिट्टी के खिलौने आकर्षक रंग में रंग कर बाजार में ला दिया है। त्योहार के पहले ही कुम्हार इनका निर्माण कर गांव-गांव तक इसे पहुंचाते हैं। इस दौरान कुम्हारों द्वारा बनाए मटके यानी करसी की भी बाजार में जमकर मांग होती है। मान्यता है कि इस दिन करसी दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। खड़ा बना है, करस करवा बना है, दिया बना है, पोरहा बना है और गुड्डा गुड़िया बना है। शादी में लड़का मन के लगते तब खेलते। अब यह दान पुण्य वाला है, भांची भचुरा के बहुत बढ़िया दान है। माँ के है 12 महीना करबे तेन दान। अब यह अक्तिक दान एक प्रभाव पर थे। अक्ति त्योहार में मांगलिक कार्य के अलावा किसानों के लिए यह दिन माटी पूजन के रूप में होता है। उनके लिए भी अक्षय तृतीया काफी मायने रखता है। त्योहार की मान्यता को लेकर बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में किसान अपने भरण पोषण और जीवन यापन के लिए अन्न को केवल वस्तु नहीं मानते, बल्कि अन्नपूर्णा माता के रूप में उसकी पूजा भी करते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सेमरताल में पिछले कई वर्षों से सड़कों पर घरों का पानी बह रहा था।
सड़क पर जल भराव की स्थिति बनने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या से निपटने पंचायत द्वारा गांव की गलियों में नाली का निर्माण समेत सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। बस्तियों में बनाए जा रहे नालियों को सीधे बड़े नाले से जोड़कर नहर में छोड़ा जाएगा। लगभग आधे से अधिक हिस्से का काम पूरा कर लिया गया है। शेष कार्यों को जल्द पूरा करने की बात कही जा रही है। नाली और सीसी रोड काम चल रहा है ग्राम पंचायत सेमाताल में, और अभी भी कीचड़ है और कीचड़ के कारण कई प्रकार की बीमारी की उत्पन्न होने की भी संभावना है। इसके कारण सीसी रोड नाली बनने पर एक तो स्वच्छता की भी पहचान होगा, और मेन गांधी चौक है और बहुत ज़्यादा कीचड़ के कारण इसको अति शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। अभी शादी बर विवाह में लेबर लोग सब बाहर चले गए हैं, तो 6 तारीख के बाद काम फिर प्रारंभ हो जाएगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से निपटने स्वास्थ्य विभाग कंट्रोल रूम फिर शुरू कर रहा है। इसके लिए 25 कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। सरकंडा के लाइब्रेरी भवन में कंट्रोल रूम शुरू करने नोडल अधिकारी सहयोगी चिकित्सकों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा, एक्टिव मरीजों का आइसोलेशन में इलाज किया जा रहा है। टीम के सदस्य रोजाना फॉलोअप लेंगे। इसके अलावा 2 गंभीर मरीजों का उपचार शहर की निजी अस्पताल में किया जा रहा है। हिसाब से केस बढ़ रहे हैं अभी विगत 1 महीने के अंदर में, तो लगता है केस और बढ़ेंगे करके, और पुराने पैटर्न तक वो पहुंच पाएंगे तो अब वक्त बताएगा। अदरवाइज़ अभी तो केस बढ़ रहे हैं, तो पब्लिक को जो भी अपना पुराना गाइडलाइन है, पुराना प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना बहुत मस्ट है। और हम लोग स्वास्थ्य विभाग यही उम्मीद करती है, हमारी पब्लिक को यही संदेश देना चाहती है कि जो भी प्रोटोकॉल अपना फॉलो करते आ रहे हैं उसको करें, ताकि जो केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो न बढ़ पाए। मंगला चौक स्थित कंपटीशन कम्युनिटी सेंटर में 23 अप्रैल को सिविल जज की तैयारी को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। यहां रिटायर्ड जज, वरिष्ठ अधिवक्ता और उपलब्ध वर्तमान जज से सीधे सवाल कर सिविल जज की तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। 24 अप्रैल से यहां डेमो क्लास भी शुरू होने जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए युवाओं के भविष्य को गढ़ने के लिए मंगला चौक में कंपटीशन कम्युनिटी सेंटर पिछले 2017 से अपनी सेवाएं दे रहा है। लगातार कुछ न कुछ यहां नया किया जा रहा है, जिससे प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार इस सेंटर में सिविल जज की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 23 अप्रैल को यहां एक खुले मंच में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता, रिटायर्ड जज और वर्तमान में विभिन्न स्थानों में पदस्थ जजों को बुलाकर परीक्षा की तैयारी कर रहे लॉ के युवाओं से मिलवाया जाएगा और उनके शंका का समाधान कराया जाएगा। 2017 से कंपटीशन कम्युनिटी छात्र हित में हमेशा समर्पित रहा ही है, और आप बच्चों का हमको अलग अलग कोर्सेज में विशेष प्रेम प्राप्त हुआ है, जैसे CGPSC, SI, SSC। लेकिन अब हम सिविल जज के अभ्यर्थियों तथा ऐसे लोग जो कि प्रैक्टिस कर रहे हों या लॉ के फील्ड से जैसे भी संबंधित हों, उनके लिए विशिष्ट रूप से हम कुछ कार्यक्रम कोको में शुरू कर रहे हैं। तो कोको जो मंगला चौक बिलासपुर में स्थित है, वहाँ पर 23 तारीख को एक सिविल जज का कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, जिसमें मैं आप बच्चों से अपील करता हूं कि आप भारी संख्या में आकर अपने जो भी प्रश्न हैं, हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से जजेस लोग भी उपलब्ध रहेंगे, उनसे आप बिल्कुल अपनी जानकारी ले सकते हैं और अपना करियर गाइडेंस इस विशिष्ट फील्ड में बना सकते हैं। प्रतिभागी युवा सिविल जज में सफल कैसे हों, इस बात की टिप्स भी वरिष्ठ जनों से ले सकेंगे। कंपटीशन कम्युनिटी का ये आयोजन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं सिविल जज का जो है कोर्स यहाँ पे लीड कर रही हूँ। अब तक लोगों का सपना रहा है कि उनके बच्चे जो है IAS बने, डिप्टी कलेक्टर बने। हम इस सपने को पूरा करने के लिए एक सिविल जज बनने का बच्चों का सपना पूरा करने के लिए हम ये नया कोर्स चालू कर रहे हैं, जो 23 को इसका एक कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ऑल लॉ स्टूडेंट्स जो है वो आके अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आके अपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे एज अ गेस्ट जो है बड़े अधिवक्ता होंगे, रिटायर्ड जज होंगे, सेलेक्टेड ADPO होंगे और आपके स्टैंडिंग जज होंगे, जिससे आप सारी क्वेश्चंस जो है उनसे जो भी क्वेश्चंस आपको रिलेटेड होता है एग्ज़ाम के थ्रू, तो वो चीज़ें आप अपनी क्वेरीज पूरी कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ 23 को हमारे यहाँ आइए और ये सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से सफल बनाइए। और 24 से हमारी न्यू बैचेस चालू हो रही हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल इनवाइटेड हैं, जिससे हम आपके लिए एक कदम और आपके सक्सेस के लिए हम बढ़ा सकें। इस दौरान न सिर्फ उनकी शंका का समाधान होगा, बल्कि परीक्षा के दौरान किस तरह की तैयारी की जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी।
इसके साथ ही यहाँ 4 नए कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। यही नहीं, 24 अप्रैल से इस सेंटर में सिविल जज के लिए डेमो क्लास भी शुरू होने वाला है, जिसका लाभ लॉ के स्टूडेंट उठा सकेंगे। हमारे यहाँ 24 अप्रैल से सिविल जजेस की 4 नई कोर्सेज चालू हो रहे हैं, जिनमें पहला कोर्स है प्रीलिम रेगुलर, जिसमें हम सिविल जज के प्रीलिम के कोर्स को 8 मंथ के ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे। सेकेंड कोर्स हमारे पास मेंस का है, जो हम 4 मंथ के अंदर कवर करेंगे। थर्ड कोर्स है रेगुलर क्रैश कोर्स, जिसको हम 4 मंथ में कवर करेंगे। एंड लास्ट कोर्स है इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जिसको हम 15 मंथ के अंदर कवर करेंगे। कृपया कंपटीशन कमेटी आइए, 24 से डेमो क्लासेस अवेलेबल है। हमारे पास नोट्स है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, और साथ ही में हमारे पास MCQ टेस्ट है जो भी बाइलिंगुअल में रहेगा, जो आपको ये फैसिलिटी कहीं और नहीं मिलेगी। बिलासपुर में ये फर्स्ट टाइम है। कंपटीशन कम्युनिटी के फैकल्टीज ने युवाओं से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 24 अप्रैल से शुरू हो रहे न्यू बैच में शामिल होने का आग्रह किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। गुरुवार शाम को राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में बिलासपुर एडवोकेट प्रीमियर लीग 2023 का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल मौजूद रहे। उद्घाटन मैच एडवोकेट 11 और जजेस 11 के बीच हुआ, जिसमें जजेस ने बाजी मारी। 28 अप्रैल तक चलने वाले प्रीमियर लीग में रोजाना शाम 6 बजे से 2 मैच खेले जाएंगे। विजेता टीम को स्वर्गीय पंडित गंगा प्रसाद वाजपेयी की स्मृति में और उप विजेता टीम को स्वर्गीय पंडित रमाकांत वाजपेयी के नाम पर ट्रॉफी दी जाएगी। हमारा प्रयास था कि इसको हम मई माह में करेंगे, लेकिन ग्राउंड की उपलब्धता के कारण इसको हमको अभी करना पड़ा। लेकिन बहुत कम दिनों में शानदार हम लोगों ने व्यवस्था किया है। 8 टीमों ने भाग लिया है, लगभग 130 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। आज इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय श्याम अग्रवाल साहब मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। सरकंडा के अरविंद मार्ग इलाके में अक्सर पानी भर जाता है। इन दिनों मुख्य मार्ग समेत कई इलाकों में नाली का चौड़ीकरण कर इसका नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है, जिससे गली में पानी जमा हो गया है। बदबूदार जल जमाव से नागरिक बेहद परेशान हैं। हालांकि वे मानकर चल रहे हैं कि यह दिक्कत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नाली के चौड़ीकरण के साथ ही उन्हें जल जमाव से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ ठेकेदार के कर्मचारी, निगम के इंजीनियर मौके से गायब हैं और लेबर के भरोसे महत्वपूर्ण नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग, डिजाइन और गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।